देखो हमारा डिस्कशन पॉइंट क्या चल रहा है, हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो ये चल रहा है कि, हाँ अंकित, मेरा डिस्कशन पॉइंट समझो पहले। तो ये रिजल्ट्स में क्या है, कंफ्यूजन है कि 2u/g टाइम होता है, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2u/g टाइम होता है, लेकिन 2u/g इज द टोटल टाइम व्हेन बॉडी रिटर्न्स to the same point from where it was projected. Sometimes the body is projected from ground and it is caught in air, which is before reaching to the ground the object is caught. So that time must be less than 2u/g. And third case, the body is thrown from a height and it reaches to a point below the point of throw. जहां से थ्रो किया है, देखो जिस लेवल से, मतलब ये आपका लेवल था, इस लेवल पे थे आप, तो ये लेवल ऑफ थ्रो है, और उस लेवल ऑफ थ्रो से हम बिलो आ गए। आप बिलो द थ्रो पॉइंट हो, बिलो द थ्रो पॉइंट, और इस केस में आप अबव द थ्रो पॉइंट हो, और इस केस में एट द थ्रो पॉइंट हो। तो आप समझ लो कि 2u/g कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला है बट उस केस में है जहां पर आपने ये वाला केस लिया है। अदरवाइज आपको जर्नी को स्प्लिट करना पड़ेगा, जर्नी को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बॉडी को हम लोगों ने 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, ठीक है, और एक और चीज बता दें कि मैक्सिमम हाइट पर कब जाएगा। ये देखो, ये आप निकाल सकते हो मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर बॉडी कब जाएगी ये आप निकाल सकते हो। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम हाइट के बाद बॉडी वापस आ गई, ठीक है, और अब ये ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर ऊपर, तो कितना टाइम हो रहा होगा, ये क्वेश्चन है, कितना टाइम हो रहा होगा। ध्यान से देखना, मैं एक और क्वेश्चन साइड में लिख देता हूँ। एक और क्वेश्चन, पहले यहाँ से रेफरेंस लीजिएगा। अगर मैं कहूँ कि बॉडी को 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो कितने टाइम बाद वो बॉडी वापस वहीं पर आएगी, सेम प्लेस पर। तो इसका आंसर अगर आप निकालोगे कि बैक टू सेम प्लेस, बैक टू सेम प्लेस, अगर ये टाइम आपको निकालना है तो ये टाइम आप 2u/g से निकाल सकते हो, 2u/g सेकंड से। तो इसका आंसर 2 × 30/10, 6 सेकंड्स हो जाएगा। इसका आंसर तो सही है कि 6 सेकंड के बाद ये बॉडी वहीं पर होगी जहां से फेंका गया था इसको। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब अलग है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉडी यहां पर कितने टाइम बाद होगी। ये अभी आप सेम प्लेस पे नहीं हो, तो इसमें आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो। दो पार्ट्स कैसे होंगे, इसके दो पार्ट्स कैसे होंगे। पहला पार्ट पॉइंट ए से मैक्सिमम हाइट तक का लो, मतलब पहला पॉइंट आप ये लो जब वो थ्रो टू मैक्सिमम हाइट हो, थ्रो से मैक्सिमम हाइट तक। तो थ्रो से मैक्सिमम हाइट का टाइम आप u/g लिखोगे, ये टाइम u/g। तो u यहां पर 30 है, बाई g यानी कि 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेंगे। और मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर होगा ये भी तो निकाल सकते हो ना, कि ये हाइट होगी कहाँ पे। मैक्सिमम हाइट भी तो निकाल सकते हो u²/2g से। तो u² यानी कि 30² और डिवाइडेड बाय 2 × g यानी कि 20। तो ये भी निकाल सकते हो कि मैक्सिमम हाइट 45 मीटर है और वहां तक आपको 3 सेकंड लगेंगे। अब ये जो पॉइंट बी है, मैक्सिमम हाइट से बी पॉइंट तक आने में क्या होगा। मैक्सिमम हाइट से जब आप बी पॉइंट पे आ रहे हो तो कितना फॉल करोगे, मतलब कितना डिस्टेंस नीचे आ रहे हो। क्या आप 45 मीटर नीचे आ रहे हो। 45 मीटर तो गए, लेकिन जब वापस आए तो पॉइंट बी ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, तो फॉल तो आप 35 मीटर ही कर रहे हो। तो जब फॉल वाला केस आएगा तो आप ये लगाना, टाइम ऑफ फॉल वाला फॉर्मूला। टाइम ऑफ फॉल वाला फॉर्मूला होगा √2h/g, √2h/g। तो ये जो टाइम लगेगा आपको 35 मीटर गिरने में, ये होगा √2, यहाँ पर h लोगे 35, यहाँ पर h 35
और डिवाइडेड बाय जी, यानी रूट ऑफ 7, इस तरीके से। हाँ, तो अब टोटल टाइम बता दो कितना होगा। टोटल टाइम 3 सेकंड, जहां से थ्रो किया वहां से मैक्सिमम हाइट तक, और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 7 सेकेंड्स वहां से 35 मीटर नीचे आने का टाइम है। तो जो टोटल टाइम होगा फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से वो 3 प्लस रूट 7 सेकेंड्स होगा। ठीक है, अब आप थर्ड केस देखो। थर्ड केस एक बार फिर से दिखा देते हैं, बस इसके बाद आप कंप्लीट मान सकते हो। थर्ड केस क्या है, मान लो जहां पर आपने बॉडी को थ्रो किया वो ये पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये हमारा केस क्या है ना, थर्ड केस, कि हमने एक बॉडी को थ्रो किया 30 मीटर पर सेकंड से, और जहां से आपने थ्रो किया बॉडी यहां से ऊपर गई, मैक्सिमम हाइट पर गई, और मैक्सिमम हाइट पे जा करके वो वापस आई, और वापस आने के बाद वो उससे भी नीचे चली गई, उससे और नीचे चली गई। ठीक है ना, और नीचे आ गई, मान लो यहाँ कहीं पर आ गई, और कितना नीचे चली गई, तो उस पॉइंट से मान लो 20 मीटर और नीचे गई। तो आप टोटल टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर अगर कोई पूछे कि क्या टाइम चाहिए आपको, टोटल टाइम बताओ, तो इसको कैसे करोगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, इसको ए नाम दो, इसको बी नाम दो। फिर से पार्ट 1 क्या होगा, ए से मैक्सिमम हाइट। अब ए से जो मैक्सिमम हाइट तक का टाइम होगा, ये टाइम, यही टाइम आप हमेशा u अपॉन जी से निकालोगे, तो 30/10 यानी कि 3 सेकेंड्स। फिर दूसरा पार्ट क्या होता है, उस मैक्सिमम हाइट से बी पॉइंट तक का जो फॉल वाला पार्ट है, मतलब पहले आप एसेंट चेक कर लो उसका, एसेंट, और फिर फॉल करना। तो कितना कितना हाइट फॉल कर रहे हो, एच क्या रखेंगे इसमें। ठीक है, उसके लिए पहले आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि जब आप एसेंट कर रहे थे तो मैक्सिमम हाइट कितनी चली गई आपने, जहां से आपने स्टार्ट किया था उससे कितना हाइट ऊपर चले गए। तो ये वाला हाइट भी तो निकालेंगे ना, एच मैक्स। ये निकालोगे इस फॉर्मूले से, यू स्क्वायर बाई 2g से, तो 30 स्क्वायर अपॉन 2g, ये 45 मीटर आ रहा है। तो 45 मीटर गए हो तो 45 मीटर तो ये वापस आना पड़ेगा आपको, 45 मीटर तो ये होगा, और 20 मीटर, यानी कि टोटल 65 मीटर फॉल करना है आपको। इसको ध्यान दो, 65 मीटर का फॉल है, तो जब 65 मीटर फॉल करना होगा तो टाइम कितना लगेगा, फॉर्मूला पता है, स्क्वायर रूट 2 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। अंकित, तो अब टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टोटल टाइम निकालोगे तो 3 ऊपर है और प्लस ये √13 है, 3 प्लस √13, इतना टाइम। इसका सिंपल सा कंसेप्ट माइंड में रखो यार, कि कैसे करना है आपको, अपवर्ड जर्नी अलग, डाउनवर्ड जर्नी अलग, दैट्स ऑल, काम खत्म। अगर कोई पूछे कि यहाँ पर स्पीड क्या होगी, फाइनल स्पीड, तो फाइनल स्पीड तो आप ये फॉल वाला केस लोगे ना, नीचे आने वाला केस, और फॉल करने पर फाइनल स्पीड क्या है, कोई बॉडी जब नीचे आ रही है तो उसकी फाइनल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट 2g, बट h आप टोटल लोगे, टोटल जितना हाइट वो टोटल फॉल किया है, टोटल हाइट। ठीक है, ध्यान रखना, टोटल हाइट 45 मीटर जाने का और 20 मीटर और नीचे आ गए, तो यहाँ पर आप 65 रखोगे, इससे मालूम चलेगा कि फाइनल स्पीड क्या होगी। टॉपिक सिंपल है, अगर आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तो बहुत सिंपल है। ठीक है,
मतलब पॉइंट ए से, स्टार्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम हाइट को आप सेपरेटली सॉल्व कर दो और मैक्सिमम हाइट से फॉल करने वाला केस अलग सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर कोई ये पूछे तुमसे कि बताओ टोटल क्या डिस्टेंस कवर किया, मान लो टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया, डिस्टेंस ध्यान देना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, देखो आप 45 मीटर ऊपर गए लेकिन नीचे कितना आए हो, ठीक है ना, 45 मीटर तो गए हो बट नीचे कितना आए हो, नीचे आप ज्यादा आए हो, तो नीचे हम आए हैं यहाँ पर 65 मीटर, तो 65 प्लस 45 ये डिस्टेंस हो गया विच इज 110 मीटर, 110 मीटर ये आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए ये आप चलो एक और एग्जांपल लेते हैं सिमिलर टाइप का और फिर अब कंप्लीट हो जाएगा मेरा। ठीक है अंकित, देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा देखो बता रहा है, फिर मैसेजिंग ना करो बच्चा आप लोग ना, वंस बता रहे हैं रुक जाओ भाई, मैसेजिंग थोड़ा सा भी रुक जाओ बच्चा, क्योंकि मैसेजिंग में दिक्कत हो रही है अभी, है ना। मैं एक क्वेश्चन ये डिस्कस कर दूं फिर अभी आ रहे हैं। ये क्वेश्चन ये है कि ऐसे करके एक मान लो बड़ा सा टावर है, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर एक विंडो है। ये क्वेश्चन अभी आ रहा है कि सर इसको कब क्लियर कर दिया जाए। तो इसके अंदर एक विंडो है मान लो यहाँ पर, ठीक है, इतने पोर्शन में यहाँ पर एक विंडो मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि सर इसका आंसर बताओ कि बिल्डिंग क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिएगा मेरा क्वेश्चन क्या है, ये टोटल हाइट जो है, ये टोटल हाइट आपको दे रखी है प्लस विंडो का टॉप मोस्ट पॉइंट दे रखा है, ठीक है, प्लस आपको ये बता रखा गया है कि विंडो कितने लेंथ की है, ये लेंथ बता रखी गई है, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, मतलब ये टॉपिक है क्रॉसिंग अ विंडो। यहां से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ, टोटल हाइट मान लेते हैं कि ये 100 मीटर की है, टोटल हाइट 100 मीटर की है। जो विंडो यहाँ पर इंस्टॉल की गई है उस बिल्डिंग के अंदर, विंडो, उस विंडो की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, ये सब रैंडम डेटा है। और उस विंडो का जो टॉप पॉइंट है, टॉप ऑफ विंडो, द टॉप ऑफ विंडो, ये ऊपर से मान लो 20 मीटर पे है और ये उस विंडो का बॉटम है, बॉटम ऑफ विंडो। तो क्वेश्चन ये है कि विंडो क्रॉस करने का टाइम कितना होगा, टाइम टू क्रॉस विंडो, ये क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, विंडो क्रॉस करने का टाइम, ठीक है। आप इसको देखो, इसको 3 पार्ट्स में देखिएगा। 3 पार्ट्स कौन से हैं वो देखिए, यहाँ से, फिर अगला पार्ट आपका यहाँ से और फिर अगला पार्ट यहाँ से, 3 पार्ट्स ऐसे होंगे ये। तो आप देखो ये चीज कैसे होगी यार, ठीक है जी, कैसे होगा ये देखो आप। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये पॉइंट ए मान लें हम, ये मेरा ए पॉइंट है, फिर यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है। ये टाइम कितना लगेगा, और फिर एक बार आप एक काम करना है, एक बार ए पॉइंट से विंडो के बॉटम तक जाना। तो जब आप विंडो का बॉटम क्रॉस करोगे तो बॉटम क्रॉस करने में कितना फॉल किया हमने, अगर हम बॉटम क्रॉस कर रहे हैं और टॉप क्रॉस करें तो बॉटम क्रॉस करने के लिए आपको 40 मीटर फॉल करना पड़ेगा और टॉप क्रॉस करने के लिए 20 मीटर का फॉल चाहिए। तो 20 मीटर का फॉल करने का जो टाइम होगा वो इससे आएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g से। यानी अगर मैं इस टाइम को t1 कह दूं और इस टाइम को t2 कह दूं तो t1 टाइम
जिसमें हम विंडो के टॉप पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ये √2 इसमें 20 मीटर फॉल किया और डिवाइडेड बाय जी, यानी कि 2 सेकेंड्स। और उस विंडो का बॉटम पॉइंट जब क्रॉस करना है, बॉटम पॉइंट, तो आपको 40 मीटर का फॉल चाहिए। तो जब 40 मीटर फॉल करेंगे तो यहाँ पर एच की जगह पर 40 हो जाएगा डिवाइडेड बाय जी, यानी कि 10, जी की जगह 10 कर देंगे तो ये वैल्यू 2√2 सेकेंड्स होगी। तो विंडो क्रॉस करने में कितना टाइम लगा आपको? विंडो क्रॉस करने का टाइम क्या है? आप ये नहीं कह सकते कि ये T2 माइनस T1 होगा। बताओ भाई, अगर आप 2 सेकेंड्स पे यहां पहुंच गए और 2√2 सेकेंड्स पे आप यहां आ गए, तो ये टाइम कितना होगा? क्या इसको ये नहीं कह सकते कि ये टाइम 2√2 माइनस 2 सेकेंड होगा? आप यहां बोलो यस और नो, ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? ठीक है जी वसुंधरा वेदिका। इसी तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि ये दो रिजल्ट्स अगर आपको आते हैं ना, तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। वन से गलत बोल रहे हो, टाइम टू क्रॉस विंडो √2 नहीं होगा यार, 2√2 माइनस 2 इज नॉट √2। 2√2 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो √2 नहीं आएगा। मैथमेटिकल एरर हो रही है यहाँ पर। 2√2 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू √2। अब वंस अपना क्वेश्चन पूछो, जो डाउट था पहले वाला डाउट था वो पूछो, क्या डाउट था? मैं आपको सिर्फ ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाह रहा था कि ये दो फंडामेंटल रिजल्ट्स अगर आपके पास है और इसको आप समझ गए हो, ठीक है, अगर आप इसको समझ गए तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगी। किसी भी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, अगर ये दो फंडामेंटल रिजल्ट्स बस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वसुंधरा सही आंसर है। हाँ जी कार्तिक बताओ। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हमने विंडो को छोड़ के अगर मैं बिल्डिंग की लेफ्ट साइड से शुरू करा और मैंने बॉल नीचे से ड्रॉप करी और फिर उसके बाद में बिल्डिंग को क्रॉस करके विंडो के पास आकर रुक गई, तो सर अगर मेरे को तब बॉल की टोटल वेलोसिटी निकालनी होगी तो सर कैसे निकालेंगे? आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को लिख करके व्हाट्सएप कर दो मुझे, ठीक है बच्चा? तो मैं व्हाट्सएप पर ओके सोल्यूशन भेज सर। दूंगा इसका। हाँ ओके सर। एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है? बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी से देखो। अच्छा बहुत इजी है, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन फिर से है ना, बहुत हेल्प करेगा तुम लोग को, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने में हेल्प होगी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, कि यहां से एक बॉडी को ड्रॉप किया, ठीक है? ये टोटल हाइट मान लेते हैं कि जो टोटल हाइट है वो लेट से 160 मीटर है, ठीक है? ये टोटल हाइट किया। तो अगर आपसे कोई ये पूछे, सिमिलर क्वेश्चन है कि बताओ लास्ट लास्ट के जो 40 मीटर हैं उसका टाइम क्या होगा, टाइम कितना लगा होगा, लास्ट 40 मीटर में कितना टाइम लगा होगा? उसके अलावा इसके पहले वाला 40 मीटर जो है उसमें कितना टाइम लगा, और इसके पहले 40 मीटर में कितना टाइम लगा? मतलब आप 160 को 40 मीटर 40 मीटर 40 मीटर के 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो पहले 40 मीटर हो गया, फिर 40 मीटर, फिर 40 मीटर, इस तरीके से। तो फर्स्ट 40 मीटर कितनी देर में होगा? फर्स्ट 40 मीटर का टाइम क्या होगा? सेकंड 40 मीटर का टाइम क्या होगा? थर्ड वाले 40 मीटर का टाइम क्या होगा? इस तरीके से क्वेश्चन है, इस तरीके से निकालना। और लास्ट वाले का तो देखिए,
अब आप रुक जाओ, अच्छा टाइम बहुत लिमिटेड है। फर्स्ट 40 मीटर में कितना फॉल किया, फॉल इक्वल टू 40 मीटर, टाइम स्क्वायर रूट 2 इंटू एच की जगह 40 डिवाइडेड बाय जी 10, और ये आंसर 2√2 आ जाएगा सेकेंड्स। नेक्स्ट 40 मीटर में, ठीक है, नेक्स्ट 40 मीटर और प्लस फर्स्ट 40 मीटर को मिला दो आप, फर्स्ट 40 मीटर और नेक्स्ट 40 मीटर मिला दे तो ये टोटल टाइम आपका 80 मीटर हो गया, 80 मीटर। तो ये टोटल फॉल अब आपका 80 मीटर हो गया। तो ये टोटल टाइम कितना होगा जानते हो, इसके अंदर दो टाइम होंगे, टाइम जो नेक्स्ट 40 मीटर का है वो, प्लस टाइम जो फर्स्ट 40 मीटर का है, और ये दोनों टाइम मिला दें तो आपने 80 मीटर फॉल किया है, 80 मीटर। तो ये टाइम होना चाहिए 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाय जी। मैं बार बार इसी फॉर्मूले को लगा रहा हूँ, स्क्वायर रूट 2h बाई जी को, और ये 4 सेकंड आ जाएगा। अब जो पहला वाला 40 मीटर है, फर्स्ट 40 मीटर, ये तो निकाल चुके हो कि फर्स्ट 40 मीटर तो 2√2 था, यानी ये वैल्यू 2√2 है। तो इसको उधर की तरफ ट्रांसफर कर दो, तो नेक्स्ट 40 मीटर का टाइम जो होगा वो 4 माइनस 2√2 सेकेंड्स होगा। अब देखो, टाइम सेकेंड 40 मीटर प्लस टाइम सेकंड नहीं, सॉरी थर्ड। इसी तरीके से आप ये निकाल सकते हो कि जो अगला वाला 40 मीटर होगा, मतलब ये तीसरा वाला, ये वाला तीसरा वाला 40 मीटर, तो तीसरे वाले 40 मीटर को ये देखो, बिल्कुल टॉप पॉइंट से यहां तक आने में आप 120 मीटर आ गए। तो ये जो 120 मीटर आए, इसका टाइम हो जाएगा √2 इंटू 120/10, इतने सेकंड्स। और इसके पहले जो 80 मीटर नीचे आए, 80 मीटर नीचे आए, तो उस 80 मीटर का टाइम होगा √2 इंटू 80/जी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा ना कि इस 40 मीटर में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसको करिएगा इसको बच्चा, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है यहाँ पर, बट ये हो जाएगा क्वेश्चन, आप ट्राई करोगे तो ये क्वेश्चन कर सकते हो, आराम से हो जाना चाहिए। अंकित ट्राई करिएगा बच्चा, मैंने कंसेप्ट बता दिया है। वंस व्हाट्सअप कर दो मैसेज बच्चा, क्योंकि शायद आपका जो डाउट है, ऐसे आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, जर्नी को ए पर भी ब्रेक करके वही आंसर आएगा। ठीक है, चलो बच्चा टाइम ओवर हो गया, तो मैं आप लोग को बाय बाय तो बोल दूं, है ना। टाइम आप अपना ट्राई करिएगा क्वेश्चन को, और इसके बाद जो भी डाउट है वो इंडिविजुअली व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बाय बाय।